नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला जो यहाँ पर आपका सारे प्रश्न है वो सब ये है कि बहुत सारी अड़चनें जीवन में आती हैं, हर चीज़ खराब हो जाता है, लोगों का दिल कैसे जीता जा सकता है, अपना हक कैसे लिया जाए, और फर्स्ट मैरिज डिस्टर्ब भी रही तो सेकंड मैरिज के कब तक चांसेस हैं, किस हद तक सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो की पॉइंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है और ये सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुँच गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सेल्फ मेड लक लाइन इस बात का प्रतीक है कि आपको जीवन में कुछ भी पका पकाया नहीं मिला है। जो कुछ आपने किया सब अपने दम से किया, खुद के मेहनत से अर्जित किया और हर चीज़ आपको जीरो से शुरू करना पड़ा। लेकिन इस लक लाइन की अच्छी बात यह होती है कि ये लक लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि आपका द्वारा किया गया मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा, कर्म बेकार जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने भाग्य खुद लिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में वृद्धि होती है, धीरे 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 वृद्धि ही लाइफ में होती है। तो अभी तक का जो फेज रहा आपकी लाइफ का वो सब आपका प्रारब्ध जितना भी पास्ट लाइफ का था वो सब आपका क्लियर हुआ है, जो कि हमको लेफ्ट हैंड में देखने को मिल रहा है। उस पर अभी हम लेफ्ट हैंड में लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इस बात को कवर किया जाएगा कि क्या ऐसे योग थे जो कंफर्म कर रहे हैं कि सारे इश्यूज आपके तकरीबन निकल चुके हैं। बट इस तरह की जब भी लक लाइन होती है तो आप अपने पर डाउट कभी भी मत करिए कि कैसे लोगों का दिल जीता जाए, कैसे अपना हक लिया जाए, या कैसे लोगों पर विश्वास भी किया जाए। आपको कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जितना भी कुछ अभी तक हुआ वो सब पेंडिंग कर्मास था, उसी को प्रारब्ध कहते हैं, जो हम लेकर के आते हैं अपने साथ में। लेकिन जो आपका एक्टिव हैंड है वो राइट है और सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी आप अपने मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में और हर चीज़ आपको मिलेगा। देरी से ही मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर, क्योंकि वृद्धि योग यहाँ पर निर्मित होता है और वृद्धि योग में धीरे धीरे व्यक्ति का ग्रोथ होता है लाइफ में, अचानक से कुछ नहीं होता। और जितना भी कुछ आपके साथ हुआ पास्ट में वो सब आपको रिफाइंड करने के लिए हुआ, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो ये जो लक लाइन है सैटर्न से जो कनेक्ट कर गई है, तो यानी सारी इच्छा पूरी होगी, सारी मनोकामना सिद्ध होगी, सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होने के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। अब ये कब तक करेगा इस बात पे हम ओवरऑल पाम रीडिंग पर जज करेंगे। बट यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है दूसरा जो लाइफ लाइन का है, कि एक लाइफ लाइन ये थी जो सीधे के सीधे आपकी सपोर्टिव लाइन ये गार्डियन एंजल लाइन में कन्वर्ट हो गई। दूसरी लाइफ लाइन ये है जो यहाँ पर आपकी जनरेट हुई अप्रोक्सीमेटली 26-7 के एज में, और फिर इसके बाद में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंफर्ट डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ा और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। माइंड लाइन में भी हम चेंजेस देखेंगे जो अप्रोक्सीमेटली 34 एंड 5 के ही एज में आ रहा है। तो आप अपने करियर को या काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं। तो ये माइंड लाइन आपको हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में, और सेल्फ मेड लक लाइन हेल्प करेगी कि आपका मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए फॉरेन में जो आप एग्ज़ाम फेस करेंगे वो आपके क्लियर करने के पूरे चांसेस अवेलेबल हैं, और वो 38 के एज तक अवेलेबल हैं। तो 38 के एज तक एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी भी आएगी, और प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा राइज करते हुए देखने को मिलेंगे। सेकंड मैरिज की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूनियन लाइन पे, तो यूनियन लाइन आपका सेकंड वन स्ट्रांग है। जब भी स्ट्रेट यूनियन लाइन होता है तो आप या पार्टनर एक दूसरे को एक समान तवज्जो देते हैं, और जो एक प्रकार से लाइफ पाथ है वो कंसिस्टेंसी में फ्रूटफुल रन हो रहा होता है। अब जो सपोर्टिव लाइन है ये वाली, ये आप देख सकते हैं कितना क्लोजली लाइफ लाइन के चल रही है, जो इंडिकेट करती है कि पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव, केयर, अफेक्शंस या प्लेजर फुलफिलमेंट सब बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड मैरिज के चांसेस हैं वो 37 और 38 के मिड में है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस समय पर मल्टीपल सपोर्टिव लाइंस एक्टिव हो रही हैं, और जब पार्टनर आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स को या लक को या सपोर्ट को लेकर के आते हैं। तो वही सारी चीज़ें हमको 37-8 के मिड में दिखाई दे रही है। तो हद से हद 1.5 से 2 साल के अतिरिक्त में अभी से अगर काउंट करें तो आपका मैरिज हो जाएगा, और सेकंड मैरिज बहुत अच्छी रहेगी। फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो दबा हुआ है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्रिल का साइन भी अवेलेबल है। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो जो पार्टनर आते हैं वो अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं, जैसे कि उनको जितना दुख देना है दे के गए, जितना आपसे लाभ उठाना था वो उठा के ले गए।
तो वहाँ से किसी भी तरह से पूर्णतः लाभ नहीं मिला। दूसरा बात, जब ये पर्वत कमज़ोर होता है तो बचपन भी डिस्टर्बिंग होता है, बचपन में भी फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट या लव केयर नहीं मिल पाता, या हेल्थ इश्यूज से भी गुजरना पड़ता है। तो जुपिटर यहाँ पर आपका वीक हो गया इस कारण से, और जब ये वीक होता है तो ऐसे जातक अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते, विजडम नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा जेन्युइन भी लाइफ में होती नहीं है कि जिसके बारे में इतना सोचा जाए या प्रभावित हुआ जाए। नॉलेज बहुत होता है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, अपना खुद का हक नहीं ले पाते, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बहुत वीक होता है, इसीलिए दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो यहाँ जुपिटर रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा आपका खुद का हक लेने में, आप किसी पर विश्वास कर सकें या लोग आपके ऊपर इजीली विश्वास कर सकें, या 100 बात की एक बात, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो सके, फैमिली में भी, लव अफेक्शंस में भी और बाहरी दुनिया में भी। प्रमोशन, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एवं पावर पोजीशन, ये सारी चीज़ें भी ईजिली मिल सकें, रिसोर्सेज डेफिनेटली इकट्ठा होते रहे और अपनी खुद की वैल्यू आपकी इंक्रीज होते रहे। आपके हाथ में एक रेखा है जो मंगल से निकल के जुपिटर की तरफ जा रहा है, तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है, मंगल किसका कारक है? आपके करेज का, जुपिटर किसका कारक है? आपके नॉलेज का। तो आप जैसे जातक इतने कठोर हो जाते हैं अपने जीवन में, या इतने सारे लाइफ में धोखे देख लिए होते हैं, प्रॉब्लम्स देख लिए होते हैं, कि फिर अपने काम को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी इच्छाओं को तवज्जो देते हैं। तो इसीलिए अपने प्लेजर, एम्बिशंस, डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए जितना भी करेज, डेडिकेशन या हार्ड वर्क करना पड़े आप करेंगे, ये उसकी निशानी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको रियलाइज़ करा देगा लाइफ में कि आपका खुद का अहमियत क्या है, आपने खुद के स्तर पे कितना सक्षम होकर के सफलता हासिल की। और ये कॉम्बिनेशन एट द एंड व्यक्ति की लाइफ में पहले तो बहुत संघर्ष देता है, हर चीज़ लाइफ में ठोकर खाकर ही मिलती है, बिना ठोकर के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मंगल और जुपिटर व्यक्ति को सिखा रहे होते हैं, लेसन्स दे रहे होते हैं। लेकिन एट द एंड इस तरह की कॉम्बिनेशन ये क्रिएट कर देता है कि एक गद्दी है, उस गद्दी पर आप बैठे हुए हैं और आपके इशारों से काम हो रहा है। तो घर परिवार में इज्जत सम्मान से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी लेकर के लग्जरियस लाइफ इंजॉय करने की कॉम्बिनेशन, पीसफुलनेस से लेकर के हैप्पीनेस लाइफ में मेंटेन रहने की कॉम्बिनेशन यह दे देता है। तो इसीलिए अधिकतर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस लाइफ में आपके निकल चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, उसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज प्रेफर करिए, ऑटोमेटिकली और ज़्यादा लाभ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जितने भी संघर्ष, उतार चढ़ाव, तकलीफ़ें रहीं, वो इस बात का प्रतीक रहीं कि आपके जीवन में जितने भी चीज़ें जिसको भी लेनी थी या देनी थी वो हो गया क्लियर, थोड़े बहुत और इवेंट्स बचे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब जो आपकी लाइफ है बहुत स्मूथ, बेनिफिशियल, कंफर्टेबिलिटी और लग्जरियस, पीसफुली रन होने वाला रहेगा। 2 रीज़न इसके पीछे। पहला, लाइफ लाइन में हम देख सकते हैं कोई भी स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन अब नहीं है, सीधे के सीधे सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन्स निकल रही हैं यहाँ पर। लक लाइन को हम देख सकते हैं कि लक लाइन में स्टेबिलिटी है। सूर्य के क्षेत्र पर अगर हमारा जो आपके मेन यहाँ करियर का कारक है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इधर भी बायफोर के मल्टीपल साइंस की अवेलेबिलिटी हो रही है, जो वेल्थ को और रॉयल्टी को इंक्रीज करता है। और जो माइंड लाइन है उसमें हम देख सकते हैं, माइंड लाइन क्योंकि आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बल बुद्धि है, तो पहले माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा अटैच थी लाइफ लाइन से, तो पूछ पूछ के काम करने की आदत थी, लोग क्या कहेंगे, दूसरों के अनुसार निर्णय लेने की आदतों को ये बढ़ा देता है। पर क्या हुआ, माइंड लाइन अब चेंज हो गया, तो खुद के बुद्धि, बल, विवेक से काम करेंगे। थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर या स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि आप बड़े पद या बड़े लेवल पे वर्क करेंगे, लेकिन आप मेंटली स्टेबल रहेंगे या मेंटली पीस में रहेंगे, क्योंकि आप अपने दम से अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, जिसमें बिना पूछे, बिना किसी के दबाव में या बिना किसी के सहायता के आप अधिकतर काम कर पा रहे हैं। तो ये इंडिकेशन काफ़ी हैं सक्सेसफुल लाइफ के लिए या ग्रेट लाइफ इंडिकेशंस के लिए। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड हुए हैं इमीडिएटली वो वर्क करना, और पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, ये बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि पेशेंस की कमी होती है, चीज़ें ऑन द स्पॉट करनी रहती है। अब फिंगर शॉर्ट हो गया और लिटिल फिंगर भी शॉर्ट हो गया, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ह्यूमर्स पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेना, दूसरों के बातों में जल्दी आ जाना, दूसरों पर बिलीव जल्दी कर लेना, फाइनेंशियल लॉसेस अपने ही किसी खास व्यक्ति से होना, चीट या फ्रॉड हो जाना, ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर प्लस लिटिल फिंगर देता है। अब ऐसा हुआ क्यों?
शॉर्ट फिंगर आपको क्या फोर्स कर रहा है कि आप पहले एक्शन लीजिए फिर थिंकिंग करिए, और ये चीज़ आप करते हैं। शॉर्ट लिटिल फिंगर क्या कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिस कम्युनिकेशन करा रहा है, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने पर मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से शर्मिलापन है, शाइनेस है आपके नेचर में। लोगों से डील नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को समय पर कह नहीं पाते हैं। किसी भी व्यक्ति की उनकी नकारात्मक बातें आप उनको कभी भी समय पर नहीं कहेंगे, और इस कंडीशन में कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज खर्चे बहुत बेफिजूल के हो जाते हैं। जहाँ 100-200 रुपये में काम चलेगा वहाँ 1000-2000 खर्च कर देंगे आप, क्योंकि बार्गेनिंग स्किल्स भी नहीं होती इसमें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एनालिटिकल कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी और पेशेंस कम है इस कंडीशन में। तो आप कभी भी निर्णय लीजिए तो शॉर्ट टर्म बेस तो लीजिए ही मत, लॉन्ग टर्म बेस लीजिए। पेशेंस के साथ काम करिए। दूरदर्शिता रखने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हमको चीज़ें क्लियर होने लगती हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए और क्या चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा अच्छे सटीक निर्णय लेने के लिए, सटीक काम करने के लिए, और किसी भी तरह का फ्रॉड, चीटिंग, डाउट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब ना होने के लिए। देखिए, आपको दुनिया का नॉलेज कम है, लोगों को परखने की, पहचानने की जो काबिलियत है वो कम है, इसीलिए तो आपको बिलीव दूसरों पे चाह करके भी नहीं हो पाएगा, या उतना ग्रेट कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं कि किस व्यक्ति से रिलेशन आगे बढ़ाना है। तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा? ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से, इसके अलावा पेशेंस रख करके, जज करके। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ रिलेशन में ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी आपको हेल्प करेगी स्टेबिलिटी में। अननेसेसरीली लॉसेज या एक्सपेंसेस आपकी लाइफ में कम हो जाएगा। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यूज़ को बहुत बढ़ा देता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपने लाइफ में किसी भी तरह से सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते अपने फैमिली के रिगार्डिंग, जबकि मन नहीं है किसी काम को करने का, लेकिन फैमिली या दूसरों के इमोशंस के रिगार्डिंग ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति खुश रहे। फर्स्ट फिंगर का सेटन पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक रुचि, यानी एक तरीके से धार्मिक बनाता है, और फिंगर के बीच में ऐसे कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं और अधिक खर्चीला स्वभाव देते हैं। फिंगर पीछे होकर बैंड हो रहा है तो फ्लेक्सिबल नेचर देता है, रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन, लेट गो कर पाते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये देता है। इसीलिए फिंगर पे हम देख पा रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच ज़्यादा देता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना पसंद करते हैं। फिंगर के नोट्स बिल्कुल डेवलप नहीं हैं, तो ये बहुत डाउटफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अपने लिए जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो 10 जगह पूछ पूछ के काम करते हैं, और जबकि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपके हथेली में सेल्फ मेड लकलेन है, तो आपने जब भी किसी से पूछ के काम किया वो काम आपका बेकार ही जाएगा, वो काम ठीक नहीं रहेगा। और खुद के दम से, खुद के एनालिसिस से, खुद के मन मुताबिक ऑब्जर्वेशन से, बिना किसी को बताए सीक्रेटिव वे में जितने काम करेंगे वो काम आपका सफल सिद्ध हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, ऑन द स्पॉट सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये लक है आपके केस में। तो यहाँ पर ये नोट्स को अगर ठीक करना हो तो इस कंडीशन में अपने थॉट्स को बहुत क्लियर करना, विजन को क्लियर करना, लाइफ के पाथ को क्लियर करना, क्या आपकी चाहत है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तब ये ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। और सूर्य पे भी हम जो मल्टीपल्स लाइन देख रहे हैं अननेसेसरीली, वो सब खत्म होगा। तो ये मल्टीपल लाइन क्या करता है? हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी करना, मल्टीटास्किंग नेचर रखना, उस कारण से कोई भी काम पूरा ही नहीं होना, एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहना, वो सारी चीज़ों में आपके सुधार इमीडिएटली होगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यव का चिन्ह भी आपके डेवलप बहुत अच्छा है, तो ये इंट्यूशंस देता है आपको। कई मरतबा पूर्वानुमान, आभास बहुत अच्छा हो जाता है। सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखना या पता लग जाना कि कुछ बुरा होने वाला है, किसी भी तरह से इंट्यूशंस आना, ये यव ही देता है। तो यव का सेंस सिर्फ इंट्यूशन नहीं देता है, लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सब कुछ देता है। तब देता है जब आप जैसे आता है स्पिरिचुअल ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, जैसे कि रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, योग प्राणायाम करें, कोई भी रिचुअल्स फॉलो करें, मंत्रास के चैंटिंग करें, डोनेशंस करें, तो ये योग का चिन्ह आपको ये सारे कॉम्बिनेशन दे देगा। मैरिज के बाद में जो जातकों के जीवन में मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है, उन्हीं लोगों के हाथ में योग का साइन आता है। तो फर्स्ट मैरिज से मटेरियलिज्म बढ़ा, सेकेंड मैरिज से स्पिरिचुअलिटी प्लस कंफर्टेबिलिटी प्लस पीसफुलनेस एंड मटेरियलिज्म बढ़ेगा।
इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच अप्रोच होती है, अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करते रहना, प्रकृति के हमेशा निकट रहना आपको इंटरनल पीस और हैप्पीनेस प्रोवाइड कराएगा। बहुत ज़्यादा वर्क करना है अपने एनवायरनमेंट पे, जितना अच्छा एनवायरनमेंट उतना अच्छा आपका भविष्य, उतना अच्छा आपका जीवन, उतना अच्छा आपका मन। और इस कंडीशन में यह, या इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स जनरेट करता है। इसीलिए फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की इमोशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अनरिजॉल्व है, आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं अंदर में। तो इस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा हैवी आपको लगने लगे आपकी इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग और प्लेजर की फुलफिलमेंट ना हो रही हो, तो इमीडिएटली ऐसा काम करना चाहिए जो आपको प्लेजर फुलफिल भी कर दे, इमोशनल स्टेबल भी कर दे। जैसे कि किसी कॉपी में अपने सारे बातों को लिखना, अपने आप से ही बात करना, थोड़ा ट्रैवलिंग में जो है बाहर निकल जाना, नए पीपल के साथ, एकदम स्ट्रेंज पीपल के साथ मिलना, बातें करना। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं, लेकिन आप जो है प्रैक्टिकली जा करके मिलिए। तो ये चीज़ें आपको क्या करेगी, आपको एक तो मरकरी को अच्छा करेगी। मरकरी अच्छा कैसे होगा, जब आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, आपको समझ आने लगेगा कौन व्यक्ति कैसा है, सही है, गलत है। दूसरा इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी मरकरी स्ट्रॉन्ग करेगा। पहचान होने लगेगा सही गलत का, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। और ऊपर से कम्युनिकेशन प्लस कॉन्फिडेंस, ये भी चीज़ें इंक्रीज होगी। तो किसी को अगर उनकी नकारात्मक बातें बतानी हो तो आप इजीली बता पाएंगे, और ऐसा बताएंगे कि सामने वाला बुरा भी ना माने, इनफैक्ट थैंक यू करके जाए। तो ये चीज़ों पे आपको आपके तरफ से ही एफर्ट डालना होगा, इसके लिए कोई और अनदर रेमेडी नहीं होती है। जुपिटर माउंट पे जब भी प्रोग्रेस लाइन पहुंचती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच देती है, अप्रोच देती है, हमेशा बड़ा करने की सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसी आड़ी रेखाएं आकर के क्रॉस करके जाती है तो फिर आप वही इंसान हैं जो अपने लिए बहुत बड़ा बड़ा सोच रहे थे, लेकिन अब सोच किसके लिए, दूसरों के लिए, कि दूसरों के लाइफ में अपने कारण अच्छे प्रभाव हो जाएं, अपने कारण उनका लाभ हो जाए। अपन यानी आप अपना खुद का डिज़ायर बाद में फुलफिल कर लेंगे। तो जो जब तक अपने जीवन में खुद की इच्छाओं को मारते हैं दूसरों के चक्कर में, तो ऐसी आड़ी रेखाएं या ऐसा जुपिटर बिहेव करता है। आपका नॉलेज इसीलिए आपके काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आता है। आप किसी को एडवाइस सजेशन दे दें, उसको लग जाएगा, उसको फ़ायदा दे जाएगा। तो इस जुपिटर को अपने लिए बेनिफिशियल करना, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। बाकी स्पिरिचुअलिटी से, डोनेशन से, मंत्रास के चैंटिंग से, ये सब चीज़ों से आपका किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर या एम्बिशन या गोल डेफिनेटली अचीव होगा, या हेल्प मिलेगी आपके अंदर हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस को इंक्रीज करने में। सैटर्न के ऊपर जो ये रेखा काट के गई, तो इसने आपको मूड स्विंग इशू दे दिया। ये रेखा आपको थोड़ा इमोशनल बनाएगी, जो आपकी हार्ट लाइन है वो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहोलिक बनाएगी। तो इस कंडीशन में हमेशा इमोशंस और वर्क अनऑर्गेनाइज रह जाता है, क्योंकि कहीं पर भी पूरा ध्यान दे नहीं पाते, आधे आधे चीज़ें रह जाती हैं। इसीलिए आपके केस में जो लाइफ लाइन है वो डबल लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ले रही है। डबल लाइफ लाइन खराब नहीं होता, डबल लाइफ लाइन हेल्प करता है कि आप अपने जीवन शैली को बढ़ाइए, अपने जीवन को सुधारिए, अपने हेल्थ के ऊपर अच्छे से काम करिए, अपने ऊपर समय दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप दिन भर में 1 घंटा अपने आप को नहीं दे रहे, जैसे योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज या खुद से बात करना, खुद के रिगार्डिंग चीज़ों को करना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हर्डल्स, ट्रबल, मेंटल डिस्टर्बेंस या इमोशनल डिस्टर्बेंस बढ़ता रहेगा। आप जैसे इंसान को ये बात बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्लियर रखनी चाहिए कि काम के समय सिर्फ काम, और अपने लिए जब समय तो सिर्फ अपने लिए। अगर सिर्फ सितारों को देखना है तो उसी को देखिए, उस समय कोई और काम मत करिए। गाने सुनने हैं, नाचना है तो सिर्फ वही करिए और कुछ मत करिए। जब काम पे जा रहे हैं फिर कोई और फर्दर थिंकिंग प्रोसेस जनरेट मत करिए। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करिए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हेल्प करेगा इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए और करियर ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैटर्न की स्थिति कंपैरेटिवली ठीक है, लेकिन आड़ी रेखा हमेशा एक से ज़्यादा एफर्ट्स के बाद ही काम बनाती है, या फिर एक से ज़्यादा एफर्ट के बाद ही सेटिस्फेक्शन मिलता है।
सूर्य के क्षेत्र में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन है जो अनऑर्गेनाइज है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने हाथ आजमाया, बहुत सारी चीज़ें करने की चेष्टा रही, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अधिकतर काम आधे अधूरे रह गए। बिना विजन के, बिना गोल के आपने वो सब काम किए। लेकिन अब कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में अगर आप लाते हैं किसी भी काम को लेकर के, तो सूर्य की रेखा भी मजबूत होगी, वी सिंबल का साइन भी अच्छा होगा। तो किसी भी एक तरह के काम में कंटिन्यूस ग्रोथ, सक्सेस, और वी सिंबल आपको हेल्प करेगा वेल्थ इंक्रीज करने में, संघर्ष के बाद सफलता मिलने में, या नाम शोहरत बढ़ाने में। तो जो जातक बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, खुद की इंडस्ट्री ऑन करते हैं, क्लिनिक खुद की चलाते हैं, या खुद के स्तर पे बड़ा काम करते हैं, तो ही वी सिंबल का साइन आता है। तो ये आ रहा है तो समझ जाइए कि आप अपने लर्निंग को, नॉलेज को और स्किल्स को डेवलप करिए और उसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करिए, यानी रखिए। बाकी सारे कामों को स्किप करिए। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अधिक रेखा व्यक्ति का स्किन टेक्सचर अच्छा मेंटेन करवाता है, क्योंकि मरकरी स्किन का कारक है, आपके फेशियल फीचर्स का कारक है। तो ये उम्र जो है उम्र से कम दिखाता है, उम्र कम जो है लगता है स्किन टेक्सचर अच्छा होने के कारण। तो ये मरकरी कॉम्बिनेशन अच्छा है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देता है। इसके अलावा जितने भी मरकरी लाइन है वो सब कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में आपके अंदर लर्निंग नहीं है, कंसिस्टेंसी में आपने स्किल को डेवलप नहीं किया। कोई भी काम को अभी भी कंसिस्टेंसी में करिए, लर्निंग को, स्किल डेवलपमेंट को, तो मरकरी लाइन डेवलप होगा तो हेल्प हो जाएगी मनी ट्रायंगल बनने में। देन आफ्टर पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू होगा। हृदय रेखा में हम देख सकते हैं कि रेखाएं कुछ नीचे की तरफ जो ये आ रही हैं, ये सेवा भाव किस्म का नेचर देती है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना या करुणा दया रखना पसंद करेंगे। हार्ट लाइन में ऐसे आइलैंड का जो फॉर्मेशन है या ऐसा हार्ट लाइन कोलेस्ट्रॉल इशू दे देता है। तो खान पान पे ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करना, और इमोशंस ही आपका हेल्थ यानी हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए अपने इमोशन को सेटिस्फाइड रखना ज़रूरी है। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है उसमें आइलैंड के जितने भी साइंस हैं वो सब बने हुए हैं 29 से 34 के मिड में। तो इसी पीरियड में बहुत सारे इमोशनल ट्रबल, इमोशनल सेटबैक का सामना करना पड़ा, और थोड़ा आपका पर्सनैलिटी हिडन भी है, इमोशनल भी है। तो मल्टीपल इमोशंस होने के कारण इमोशंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए खुद को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस कंडीशन में। पहले जो लाइफ लाइन थी उसमें आइलैंड के साइन हेल्थ या फैमिली के इश्यूज को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि जो आपकी माइंड लाइन है वो लाइफ लाइन के द्वारा बहुत समय तक मर्ज रह गई, क्योंकि पहले जो लाइफ लाइन थी वो अलग थी, दूसरी लाइफ लाइन यहाँ पर अलग हुई, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आई। तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन मर्ज होने के कारण पूछ पूछ के काम करने की आदत होती है, फिर बिना पूछे काम नहीं कर पाते, और ना चाहते हुए भी अपनी सारी बातें कहीं ना कहीं, अपने सारे डीप सीक्रेट्स या कह सकते हैं प्लानिंग्स, खासकर प्लानिंग्स दूसरों को बता करके ही करते, तो वो चीज़ नहीं करना है। और माइंड लाइन पे एक आइलैंड का फॉर्मेशन ये अवेलेबल है। बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था आपका 32 से 35 के मिड का, निकल गया, अच्छी बात है। अब माइंड लाइन प्रोग्रेस करेगी, नो डाउट। थोड़े बहुत वर्कलोड आएगा, क्योंकि हल्का फुल्का साइन है सन माउंट के नीचे में जो वर्क प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं इसको। क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि वर्क प्रेशर तभी बढ़ेगा जब आप बड़े पोजीशन या अथॉरिटी पर वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर खुद का कोई भी काम करेंगे तो आपके पास क्लाइंट वैल्यू या क्लाइंट्स की जो संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि खुद के लिए समय में निकाल पाना कम होगा। तो करियर के बिहाफ पे तो ये चीज़ अच्छी है। ऐसा क्यों कहा गया क्लाइंट ज़्यादा रहेंगे? क्योंकि मरकरी अच्छा है, सेल्फ मेड लक लाइन है, और यहाँ पर आप जुपिटर की रेमेडी करेंगे, और यहाँ पर जो आपका मून का क्षेत्र है वो भी डेवलप अच्छा है। तो बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट, आपके खुद के जो एक तरीके से बातें हैं या पर्सनैलिटी, उसके कारण लोग अट्रैक्ट होना, जुपिटर रेमेडी यानी नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाना, सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने एफर्ट से कंटिन्यूस प्रोग्रेस करना, ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी माइंड को, जिसके कारण मेंटल पीस, हैप्पीनेस, ये किसी तरह के डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल इजीली हो पाएंगे, प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाएगा आपका। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा, बस बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये जब लाइन आ जाती है इस तरह से, तो इन सबको डिवाइन पावर कहते हैं। गार्डियन एंजल लाइन होती है जो हेल्प करती है मेन लाइफ लाइन को, कि आप जब भी किसी कष्ट, परेशानी, मुसीबत में रहेंगे आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है लोगों का ही मिले, प्रकृति का भी मिलता है जो हिंट करती है कि आप यहाँ बच जाइए या यह काम मत करिए, या फिर इस किसी भी तरह के प्रॉब्लम से निकालती है। तो इसीलिए आप बार बार आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा।
तो जो प्रोग्रेस है 38 के एज में अच्छी है और बाहर की तरफ देख सकते हैं कितनी स्ट्रांगली लाइन निकल रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर ही यानी फॉरेन लैंड में ही परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस स्ट्रांग है। इधर से जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं सब रेखाएं कमज़ोर हैं और उन सबको छोटी मोटी रेखाएं आकर के काट भी रही है। तो आपके अंदर लर्निंग प्रोमिनेंट नहीं है, कंटिन्यूस लर्निंग नहीं है। इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है या एटलीस्ट उसको पर डे सुनना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो चीज़ आप करेंगे तो इससे लर्निंग स्किल्स डेवलप आपका हो पाएगा। आप गार्डनिंग भी करिए, हर दिन गार्डनिंग करना आपके मरकरी को और ज़्यादा ब्लेसफुल बनाएगा। तो जो मेंटली है वो स्ट्रांग भी होंगे और यूटिलाइजेशन आपके नॉलेज स्किल्स का बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में स्किल्स स्पेशलाइजेशन बहुत इजीली डेवलप हो पाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन के अतिरिक्त हेल्प कर सकते हैं या डोनेशंस कर सकते हैं आप। हेल्थ इशू इतना प्रोमिनेंटली आगे चल के नहीं होने वाला है। और मंगल ने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन दिया लाइफ में, तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 26 के एज तक। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो फिजिकल फिट मेंटली अलर्ट रहेंगे। शुक्र भी आपका डेवलप अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट एंड एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख सब कुछ रहेगा। शुक्र पे आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन का जो रीज़न है वो होता है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर और एंजाइटीज़। बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति फिर परफेक्शन देखने लगते पार्टनर में, बहुत सारी रीजंस के कारण परफेक्शन देखने लगते हैं। जैसे आपके साथ तो इतना खराब योग निर्मित हो गया, पार्टनर ही बहुत खराब निकल गए, तो आप चाहते हैं कि बहुत परफेक्ट पार्टनर रहे। तो बहुत सारे जब चेकआउट्स लगाने लगते, कंडीशंस लगाने लगते हैं कि ये भी हो, इस तरह की क्वालिटी भी हो, एटलीस्ट ये भी हो, तो शुक्र खराब होना शुरू होता है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, लोगों पे बिलीव करना शुरू करिए, क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट है वो पहनना शुरू करिए, अपने नेक पे परफ्यूम लगाना शुरू करिए, तो अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। या फिर आपका अंदर का शुक्र इंक्रीज होगा तो आपकी एनर्जी उस तरह की इंक्रीज होगी जो पार्टनर अट्रैक्ट करेगी या अच्छे लॉयल डेडिकेटेड पार्टनर आपको मिल पाएंगे। और उसके बाद में किसी भी तरह का प्लेजर या डिज़ायर फुलफिल आपका होना ईजी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है मेन कारक है प्लेजर का, किसी भी तरह के प्लेजर का। तो सारे शौक, अरमान और प्लेजर इजीली आपके फुलफिल हो पाएंगे और फिर इस तरह के जो डाउट्स है, स्ट्रेस है, वरीज हैं, इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो सब खत्म इजीली हो पाएगा। केतु की स्थिति सामान्य है और चंद्र के ऊपर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आपकी लक लाइन्स यहाँ से निकल के आगे बढ़ रही है। तो बार बार मन जब किसी का बदलता है तो ऐसी लक लाइन आधी अधूरी रहती है, बट नो वरीज, फॉरेन से कनेक्शन आपका परमानेंट रहेगा। और स्क्वायर के साइन भले ही क्रिस क्रॉस के साइंस के साथ हो लेकिन बन गया है, तो ये परमानेंट रेसिडेंस और परमानेंट वर्क प्लेस डिनोट कर देता है फॉरेन लैंड में। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये थी आपकी लाइफ लाइन। अब इसमें से 26/7 में बाहर की तरफ रेखा ही निकली, तो ये फॉरेन कनेक्शन देना या बर्थ प्लेस से दूर ले जाना या लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ जो बता रहे थे कि आपकी लाइफ में पेंडिंग कर्मास था, वो इस कारण था। एक आइलैंड यहाँ आप देखेंगे, एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ आप देखेंगे और एक और आइलैंड का फॉर्मेशन आप माइंड लाइन के ऊपर यहाँ देखेंगे। ये 3 आइलैंड के फॉर्मेशन है। लेफ्ट पाम हम क्या लेकर के आए हैं पास्ट लाइफ से, उसको दर्शाता है। ये आइलैंड जनरेट हुआ आपको 31 के एज के लमसम में और एंड हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 37 के एज में। यानी इस पीरियड तक आपको फैमिली हेल्थ इशू रहेगा और आपकी एनर्जी जो है डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण फोकस काम में नहीं हो पाएगा और एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड वरीज बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें आइलैंड जो आपके लक लाइन में है वो यहाँ पर अवेलेबल हुआ 32 के एज में और एंड हो रहा है 35 और 6 के एज में। तो इस पीरियड तक आपके करियर में, आपके लक में, आपके अर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज रही, किसी तरह का ग्रोथ सक्सेस आपको नहीं मिल पाया। और इसके अलावा जो माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड का फॉर्मेशन है वो 34 के एज तक अवेलेबल है और स्टार्टिंग ये हुआ 27 के एज में। तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी एंड क्लिनिकल डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का सामना भी आपको करना पड़ा। अब ये लेफ्ट हैंड में है तो इसका प्रभाव प्रैक्टिकल लाइफ में या बाहरी दुनिया को नहीं दिख पाए, लेकिन इंटरनली ये सारी चीज़ें आपको फील हुई है। अब इसके बाद में जो आपकी लाइफ लाइन है वो पूरी स्मूथ हो गई, जो आपकी लक लाइन है वो भी एकदम स्मूथ हो गई यहाँ पर, यानी स्ट्रांगली बढ़ रही है और माइंड लाइन भी स्मूथ हो गई। तो अब किसी तरह का डिस्टर्बेंस, ट्रबल, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए अननेसेसरी फियर आपको नहीं रखना चाहिए, डाउट्स भी नहीं रखना चाहिए, खुलेआम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए,
और उसको हटाना है, जैसे फियर, डाउट्स, नेगेटिव थॉट्स को, तो ओम का चैंटिंग करना, योग प्राणायाम करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना, मंदिर डेली विजिट करना, डोनेशन पूर्णिमा अमावस्या को अपने हाथ से करना, पेड़ मंगलवार को छोड़ कहीं भी किसी भी तरह का लगाना, गार्डनिंग करना, अपने आप को समय देना और अपनी किसी भी तरह के पर्टिकुलर डिज़ायर या अपने मन के ऊपर काम करना, जैसे कि पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना। ये चीज़ खुल करके करिए, कपल ऑफ मंथ्स में ड्रास्टिकल चेंज आप अपने लाइफ में हर तरह से देख पाएंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें आपकी लाइफ में व्यवस्थित होने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।